25 ही निकालना। फ्रेंड ये पैसा जो दिख रहा है आपको, ये हमारा नहीं है, हमारे किराएदार का है। हमारा किराएदार है ना, कल घर छोड़ के चले जाएंगे। हम लोगों ने अपना घर खाली करवा लिया है और नए किराएदार की एंट्री होने वाली है। तो ये उनका जो डिपॉजिट होता है ना, जो किराएदार जब आते हैं, जब डिपॉजिट देते हैं, वो रिटर्न होता है। तो ये वही रिटर्न हो रहा है। हो गया बराबर? ठीक है। चले गए फ्रेंड अपना पूरा काम करने के लिए, क्योंकि आधा काम तो यही था कि पैसा लेके जाना था, आधा काम होगा घर पे पहुंच के किराएदार लोग के, यहाँ पे हमारे किराएदार रह रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड जो रकम जो होती है, जब वो लोग आते हैं तो जो तय रकम होती है कि हमें इतना डिपॉजिट चाहिए, वो डिपॉजिट जब वो लोग खाली करके जाते हैं तो वो उनको रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे कि मैं इस घर के अंदर रह रही हूँ, मेरा भी डिपॉजिट यहाँ पे जमा है। ऐसे उस घर में जब भी हम किराएदारों को रखते हैं, मतलब मुंबई का एक रूल है, तो डिपॉजिट लिया जाता है। और जब वो खाली करते हैं तो उनके पास देखते हैं हम लाइट बिल हमारा क्लियर है कि नहीं है, हमारा कोई जैसे कि कोई किराया तो बाकी नहीं है, वो सब हिसाब किताब करके उनका पैसा उनको रिटर्न करा जाता है। तो सोल वहीं पे गए, आधा पैसा देने गए, आधा पैसा हम लोग देंगे कल जब हमारे हाथ में चाबी आ जाएगी, क्योंकि वो कल शिफ्टिंग करेंगे। आज उनका आधा पैसा दे दिया है और कुछ लाइट बिल वगैरह चेक होंगे, सोल वहाँ पे जाके चेक करेंगे, क्योंकि भाई कुछ पेंडिंग तो नहीं है। क्योंकि किराएदार एक बार घर छोड़ के चला गया, उसके बाद किराया अगर आपका लाइट बिल आता है तो फिर वो आपके सर पे आ जाएगा। तो इसीलिए सोल ने फ्रेंड मेरी तबीयत खराब की वजह से कुछ छुट्टियाँ ली थी, कुछ छुट्टी ली थी घर की शिफ्टिंग की वजह से, क्योंकि नए किराएदार शिफ्ट हो रहे हैं। आप बोलोगे कि किराएदार अभी तो आए थे, हाँ फ्रेंड कुछ था, कुछ ऐसे मसले मसाइल थे कि ये घर हमें खाली करवाना पड़ा है और उन लोग को भी घर मिल गया था, तो वो लोग घर खाली करके जा रहे हैं। अब नए किराएदार आएंगे तो उनके पेपर वगैरह बनेंगे, वो बनेंगी कल। तो ऐसे कुछ फॉर्मेलिटीज बहुत होती है फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किराएदारों को घर भी देखने के लिए, उनको देने के लिए भी बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। बहुत पेपर वर्क, पुलिस वेरिफिकेशन, वकीलों के पास जाना, खाली हो तो भी टेंशन, किराएदार आए तो भी टेंशन। तो किराया मिलना आसान नहीं होता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बस फ्रेंड बाकी काम तो एजेंट कर देते, लेकिन एजेंट के भरोसे तो नहीं बैठ सकती ना। एजेंट आ गए, पार्टी लेके आ गए, पार्टी कैसी है कैसी नहीं है, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, पेपर वर्क किसके नाम है, ये सब चीजें चलती हैं। तो उसके लिए सोल ने ना मेरी तबीयत खराब की वजह से छुट्टी ली थी, कुछ शिफ्टिंग की वजह से छुट्टी ली थी ना फ्रेंड। पल की और कल की खबर कुछ नहीं रहती है। और मैं पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे क्या बोला था कि हम लोग 3 महीने के लिए इस घर में और है, अभी दिसंबर में हमारा एग्रीमेंट पूरा होगा। लेकिन जिनका ये घर है भाई, उनका कहना है कि घर और जा चुका है, जो नई पार्टी आ रही है वो नवंबर में 10 तारीख को आना चाहती है इस घर के अंदर। तो अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने तो यही सोचा कि सोल को जाके बताऊंगी जो हमारा खुद का घर है, हम फिलहाल वहां चले जाते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम कम है, घर भी ढूंढना है, उसमें इतना टाइम नहीं है, क्योंकि लास्ट 10 नवंबर ही बोला है घर के लिए। तो वही है, इधर उधर देखने से अच्छा है कि अभी फिलहाल तो अपने घर में चले जाते हैं, बाद में देखेंगे सुकून से। भाईबाजी में कोई काम करना नहीं है फ्रेंड। तो जा चलते हैं सोल के पास में, सारी चीज़ें बताते हैं। सोल का फ़ोन भी आ गया। हाँ आ जाओ बस 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 भाई, यही तो भाई। सोहेल आ जाओ आ जाओ। नई स्टोरी आ गई है यार कहानी में। अब यही है, क्या बोला, क्या घर तो खाली करना ही है, चलो देखते हैं अभी क्या करना है। तो मैंने कन्विंस किया है साथ से, मैंने बोला है बेटा देख फाइनल एग्जाम आने वाले 2-3 महीने में, तो अभी हम लोग दूसरा घर ढूंढेंगे, उसके बाद फिर दूसरा ढूंढेंगे। इससे अच्छा कुछ महीनों के लिए तो अपने घर चलते। मुझे पता है कि पसंद नहीं गए वो नहीं अच्छा लगता, मैं समझ रही हूँ, लेकिन 3-4 महीने बाद जो तू चाह रहा है वो हो जाएगा। लेकिन अपन दूसरा घर लेते हैं, मैं 3-4 महीने बाद हमें कहीं और जाना है, तो फिर वो सामने बोलेगा नहीं भाई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टी लगाऊंगा जब जाओगे। महंगी अपना घर है, जब जा सकते हैं, जब खाली करते हैं शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ कुछ आ रहा है। 3-4 महीने काट लेते हैं, 3-4 महीने यूँ ही नहीं। आप देख ही सकते हो, मैं गोल्ड की दुकान पे बैठी हूँ, मैं सोल के साथ में आई हूँ। सोल जरा किसी काम से बाहर चले गए। मेरे पास पुराना गोल्ड था, काफ़ी पुराना था, जिनको मैं पहन नहीं पा रही थी, उसमें से एक आध डैमेज हो गया था। एक सोल के नाम का पेंडल था, जिसका कि एक प्रूफ ना, मतलब नाम था ना, उसका अक्षर जो होता है वो टूट गया था। तो ये चीज़ें मेरे पास रखी थी, तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा जो मौका है वो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सोना तो आपको पता ही है दिन पे दिन दुगनी रात चौगनी नहीं, 10 गुना 20 गुना महंगा हो रहा है हर एक दिन। तो मैंने सोल से यही कहा, मैं सोचो थोड़ा सा सोना है अपने पास में जो मैं नहीं पहन पा रही हूँ, रखा रहता है वो, उससे अच्छा अपन देखे उसके बदले नया गोल्ड ले लेते हैं, तो वो पहनने में भी आ जाएगा। तो हम लोग सोलने बोला ठीक है, तो नहीं पहनना है, पुराना गोल्ड है, तो डैमेज हो गया, डैमेज तो नया चेंज कर लेते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पुराना गोल्ड देके नया गोल्ड एक्सचेंज किया है फ्रेंड, और उसका हमें काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको घर पहुँच के दूंगी, क्योंकि अगर आपके पास ही पुराना गोल्ड है,
डैमेज है, नहीं पहन रहे हो, एक्सचेंज करना है, सेल करना है। मुझे लग रहा है गोल्ड इस वक्त 1 लाख रुपए हो चुका है, तो मौका अच्छा है, क्योंकि दिन पर दिन गोल्ड बढ़ने ही वाला है। आप ये मत सोचना कि रखे रहने देते और सस्ता होगा, सस्ता नहीं होने वाला है, महंगा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो डैमेज गोल्ड जो है उसको बेच के नया गोल्ड ले लेते हैं, और मैंने ले लिया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चीज़ ली है मैंने। तो घर पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी सारी इन्फॉर्मेशन। अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड, और बहुत अच्छे दाम मिल गए ना, पुराने गोल्ड के दाम बहुत अच्छे मिले, वही मैं बोल रही सही इन्वेस्टमेंट के लिए। अब घर चलते हैं, आपको बताएंगे हमने कैसे लिया, क्या लिया। फ्रेंड्स, दिमाग की दही जम गई है, यकीन मानना उस दही की लस्सी हो गई है। जो गोल्ड लेके आए ना हम लोग, उसमें तो हमारा दिमाग जा ही नहीं रहा है। वो घर को लेके इतना हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं। इस बिल्डिंग में घर अवेलेबल नहीं है, और क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा। दूसरी जगह जाना है, टाइम कम है, शिफ्टिंग है, घर मिलना चाहिए। ये हमारा बेटा हमारा उस घर में जाने को तैयार नहीं है। साथ चलना बेटा, है ना? चलेगा तो भाई तो थोड़ी देर टेंशन खत्म हो जाएगी, हैं? क्यों? वजह बता दे चल। अच्छा चल, मेरे सब्सक्राइबर को वजह बता दे, उनको लगता हो शायद हम लोग नहीं जा रहे होंगे। तू वजह बता, वजह बता। ये टी शर्ट यार मुझे वजह बता। क्या ऐसे क्यों नहीं आना चाह रहा? मन नहीं करता। मन की बात नहीं है साथ, यहाँ मन की बात अगर फ्रेंड होती तो बात ही क्या थी, बात मन की है ही नहीं। ये सोहेल और मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है कि हम क्या करें। एक तो हमारा वो घर खाली हो रहा है, उससे जो हमारे पास नए किराएदार आ रहे हैं उनसे हमने बयाना ले लिया है, कागज बन गए। कल वो परसों शिफ्टिंग कर जाएंगे। मैं सोच रही हूँ सोल से मैंने यही कहा, मैं सोल अपने घर चलो, अपने घर चलते हैं। ये बेटा भी राजी नहीं है, बाप भी राजी नहीं है, दोनों ही राजी नहीं है। रुक जा 2 मिनट रुक जा। तो अब क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। इस घर की बिल्डिंग के अंदर हर किसी से घर पूछ लिए, सारे एजेंटों से पूछ लिए, कुछ घर मिल भी रहे हैं तो वो आउट ऑफ बजट मिल रहे हैं। तो वो क्या करें फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई सलाह मशवरा दो यार, आप भी तो मेरी फैमिली हो, मुझे सलाह दो, शायद मेरा दिमाग काम कर जाए। तो मेरी तबीयत खराब, दूसरा टाइम कम है, 1 ही महीना है, अक्टूबर का। नवंबर में तो शिफ्टिंग करना है। क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज यार हेल्प अस, हेल्प। ये बाप बेटों के चक्कर में फ्रेंड मैं अकेली एकदम से पिस गई हूँ, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा। क्या करूं यार। वो चीज देखेंगे कि सर ऐसे कैसा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल। जो क्या मुश्किल है घर शिफ्टिंग का, पहले वो कर। तो घर शिफ्टिंग में ये ना, यहाँ पे जो दूसरे घर है वो तो मतलब आउट ऑफ बजट है। देख हर जगह का 15 का 17 18। देख हर इंसान अपना प्रॉफिट सोचता ही है। अगर अपन भी होंगे ना, अपन भी सोचेंगे 1000-2000 कैसे ज्यादा हो। अगर मैं जाऊँ जॉब पे, मैं कहीं जॉब पे आऊँ, वहाँ से मुझे बैठ सर वहाँ पे मुझे 36 चाहिए, मैं भी 2000 का डिजर्व करूंगा ना। हर इंसान करता है। अभी वो सोचेगा इंसान, अरे 36 में रखूँ, वो 32 में आ रहा है, तो वो बात वो अलग वो यार, जिसकी जैसी कैपेसिटी। अभी अपने को रेंट तो भरेंगे अपन, प्लस लाइट बिल। अल्लाह पे साथी हो जाए यार, सब हो जाएगा। पहले अपना रेंट कम करते। अगर आपको वो रेंट 17 में दे रहा है, 1000 लाइट बिल 18, ये सोच के चल भाई तू 18 में बम्बई में ही शिफ्ट है। बम्बई का भाड़ा इतने ही है शायद, हाँ इतना ही बोल। बस तू अभी से प्रिपेयर हो जा कि तू बम्बई में, तू जाएगी ना बम्बई में। हाँ तो मेरे को भारी पड़ेगा 18,000। तू ये देती हुई आएगी ना, 18,000। अब जब आए थे इधर 15,000 पर हो गई ना आदत। अल्लाह ने मदद कर दी ना। हाँ अभी भारी नहीं लगता। तो काम का अप डाउन भी हुआ, पर अल्लाह ने इज्जत रखी ना। अल्लाह पे साथ गिर रहे, मेरी कहीं कोई बिसात नहीं है ना, अल्लाह करने वाला है। बस अल्लाह पे छोड़ दे के इन अल्लाह मां साबरीन, सबर कर, अल्लाह ही करेगा। अपने को कोई बड़े देख, जिंदगी है, मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जिंदगी भी अल्लाह का। पुनः अल्लाह पे छोड़ दिया, बस बिस्मिल्लाह कर। ज्यादा सोचिए दिमाग को, तबियत खराब होगी, दिमाग अटैक होगा। अब ये सब लिया कि अपने घर पे लेके जाएंगे, वहाँ 5-6 हजार रुपये दो, फिर वो मगज मारी 2-3 महीने के, फिर वहां से उठा के फिर लेके जाओ। इसलिए यहीं से सीधा बम्बई। मगज में जो फोकस किया है मुंबई, उसको सोचो, इसको छोड़। ये तो भाड़े पे है, आज में 2 महीने में जाना ही है, उसका करना है। अब आप देख लो, ये दोनों बाप बेटे डिसाइड कर लो। मेरा को टेंशन नहीं, मेरे को तो बस ये घर चलाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। इंसान नहीं होगी ना, नहीं होगी बस, ठीक है चलो। जोड़म जाड़ी मत कर, बस मस्त मौला रहे, अल्लाह पे साकिर, नमाज पढ़, अल्लाह 10 दरवाजे खोलेगा। बस नमाज पढ़, दुआ करेंगे अल्लाह से, बस अल्लाह करने वाला है। छोड़ सब चीज को देखो कि भाई 1000 पे जुड़ जाओगे ना 200 जुड़े। अभी क्या जोड़ना है यार, बुढ़ापा जब जुड़ लेंगे तो
एंजॉय कब करेंगे? आप होंगे बुड्ढे, मैं तो नहीं हूँ। नहीं छोड़, अल्लाह मालिक है। साथ है सही कि नहीं? बिस्मिल्लाह करो, खत्म करो, वही बस, अभी कुछ मत सोचो, बिस्मिल्लाह करो बस। बस अपन ये सोचो, मुंबई में अपन, मुंबई का भाड़ा, टेंशन नहीं। वहाँ पड़ी 18,000 भाड़ा रात का बिल 19,000 वो। यहीं से अपन वनडे खेलते रहेंगे ना, तो वहाँ पे जब अपन फाइनल खेलने में मजा आएगा। हाँ भाई, रिपीट हो गया है। पहले ही टेस्ट मैच में 21 बॉल पे 2 रन नॉट आउट। आगे तो क्या वनडे खेलेगा, पिच भी नहीं खेल पाएगा। ओके डार्लिंग, ओके, आई अंडरस्टैंड। नहीं, मेरे को चक्के वक्के आपको मानने, मेरे को तो भाई मेरे घर का सिस्टम, मेरे साथ है, मेरे को मेरे घर का वो नहीं हिलता है, नहीं होने चाहिए बस। नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको पता है मैं अपनी किचन में खाना बनाने का सब शौक वौक है। तेरे खाने के खिचड़ी दे के पकती रहेंगी, अल्लाह की इज्जत रखेगा। इंशाल्लाह। तेरे घर में मेहमान आते रहेंगे, खा के जाएंगे, दुआ देते इंशाल्लाह। रहेंगे, इंशाल्लाह। और तेरा वीडियो कामयाब होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, चाय से सोना है तो इंशाल्लाह। जा। इंशाल्लाह। पानी बोतल दे। अब आपने फ्रेंड फैसला सुन लिया, ऑन रिकॉर्ड है। बिस्मिल्लाह माफी। शाबाश शाबाश शाबाश। पकड़ बोतल। अब आपने देख लिया फ्रेंड, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है सोहेल। अब मेरी टेंशन नहीं है, मुझे तो भाई मेरा घर चलता रहना चाहिए, जैसा मैं चलाती हूँ घर को, बस। अब देखते हैं क्या होता है फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम एंड सबको जुमा मुबारक फ्रेंड। सुबह का 11 बज रहा है, साथ अपना एग्जाम देने गया, उसका साइंस का एग्जाम है। ये गोश्त में पहले लेके आई थी ना, तो उसका रखा हुआ है, वो निकाल देती हूँ। और गोश्त सोहेल लेने के लिए गए, तो मीठी गोश्त बना लूंगी, मीठी रखी है, नहीं तो फिर दाल गोश्त बना लूंगी, जो भी बना लूंगी। तो इसमें से गोश्त निकाल कर लगा दिया है पानी के नीचे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और आप लोगों के प्यार के लिए और दुआओं के लिए थैंक यू फ्रेंड। आप लोग इतना प्यार करते हो और सजेशन करते हो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, काढ़ा पी लो। आप लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड। दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं, दवाई भी दुआएं से ही काम करती हैं। तो बस, और दूसरी बात फ्रेंड, इन 4 दिनों में जो मेरी हालत हुई है ना, वो मैं जानती हूँ, और आपके संग भी मैंने बात शेयर करी है। लेकिन दवाइयों ने और दुआओं ने जितना असर किया है ना फ्रेंड, उतना ही ज़्यादा सोल ने ही मेरा ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखा है इन 4 दिनों में मेरा। क्योंकि डॉक्टर ने यही कहा था कि पानी से बचाना, पानी के ज़्यादा काम नहीं करना, क्योंकि ठंडी ज़्यादा बैठी हुई है, निमोनिया की शिकायत है। तो फिर सोहेल ने बहुत बहुत काम किया है फ्रेंड, घर का। 4 दिन से छुट्टी भी लेना, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेरा जो घर है वो खाली हो रहा है, उसका बाहर का काम देख रहे हैं, घर का काम देख रहे हैं, साथ को स्कूल छोड़ने भी गए, और अभी भी उनका ही कॉल आ रहा है। मैं उनसे कॉल करके फिर आपसे बात करती हूँ। फिर से सोहेल का फ़ोन था, और कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ लाना तो नहीं है, वो सब पूछ रहे थे। और हाँ, मैं अपनी बात पूरी करती हूँ फ्रेंड, बस यही है, साथ को लेके हम लोग वही है। साथ ऐसा नहीं लगे कल को बोले कि आप मुझे यहाँ लिया है, मैं तो यहाँ रहना नहीं चाहता था, मुझे तो यहाँ पसंद नहीं था। तो क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ फ्रेंड, सबसे बड़ी औलाद जो, सबसे बड़ी ज़िंदगी की दौलत जो होती है ना, वो औलाद होती है। अगर औलाद रास्ते से भटक जाए ना और नीक ना निकले ना, तो आपके पास करोड़ों अरबों खरबों की दौलत क्यों ना हो, वो बेकार है फ्रेंड, वो कचरा है। अगर औलाद आपकी सही नहीं है, सही राह पे नहीं है ना, तो बेकार है फ्रेंड। फिर माँ बाप के लिए जो चीज़ें मैंने देखी है, मैं पर्सनली रूप से बता रही हूँ आपको, मैं सब चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी हैं, बहुत करीब से देखी हैं कि माँ बाप की औलाद अगर बिगड़ जाती है, आउट ऑफ लाइन हो जाती है ना, तो माँ बाप उस गम में ना घुलते चले जाते हैं। ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड, हम लोग यही सोचते हैं कि यार पैसा ना बचे महीने में, हमारा घर चलता रहे, हमारा बच्चा सेफ रहे, बच्चा खुश रहे, उसके लिए हम लोगों को अगर 2-4 हज़ार रुपये कहीं ज़्यादा देना भी पड़े ना, सोहेल बोलते साइना दे दे, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम जिस जगह हमारा घर है ना, बस वो थोड़ा सा यही है, थोड़ा सा आउट ऑफ माहौल है वो थोड़ा सा। और जिस जगह हम मुमरा में रहते हैं ना फ्रेंड, तो मुमरा तो आपको पता ही है, गली गली कुछ में बात अलग लैंग्वेज में करी जाती है, गाली गाली की। तो बस यही है, मैं सोहेल मुझे यही समझाती है कि साइना पैसा ना बचे महीने में, कोई टेंशन नहीं है, बच्चा अपना अच्छे से परवरिश हो जाए। बस अपन को बच्चा ये नहीं बोले बड़ा हो गया कि तुम मुझे इस जगह पे लेके आए, तुमने मुझे यहाँ पे डाला, मैं तो आना नहीं चाहता था। आज हमारा बच्चा अगर आउट हो गया तो क्या करेंगे हम फ्रेंड। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती भी रहती हैं, और डिसीजन भी हमारे लाइफ में जो भी रहता है ना फ्रेंड, हर एक चीज़ का हम साथ को लेके ही करते हैं, साथ को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ अगर उधर नहीं जाना चाहता है ना फ्रेंड, तो इतना बड़ा है, समझदार है कि होगी उसकी कोई फीलिंग। कोई वो 2-4-6 साल में 6 साल का 5 साल का कोई बच्चा नहीं है, गोद में दबाया ले गए कहीं भी रह लिए। माशाल्लाह भी फरवरी में वो 13 साल का हो जाएगा। तो उसकी भी अपनी सोच है, अपनी राय है, जो हम सुनते हैं समझते हैं। जहाँ हमें लगता है कि नहीं, जो चीज़ की हमें लगता है हाँ ठीक है सुननी चाहिए, हम सुनते हैं। जहाँ लगता है नहीं सुननी चाहिए, वो नहीं भी सुनते हैं। लेकिन अभी उसका फ्यूचर को लेकर सवाल है। वो यही बोलता है कि अगर मैं वहाँ चला गया तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं दोस्ती यारी में चला जाऊँगा, वहाँ के लड़के दोस्ती यारी कैसी है मुझे पता है। तो बस फ्रेंड, ये सारी बातें हैं। तो
इसीलिए कभी कभी डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाता है। सो हर किसी को हम अपना एक्सप्लेन नहीं दे सकते, हर किसी को हम जाके पर्सनली कोनों में नहीं समझा सकते, हर किसी को हम जाके घर घर जाके अपनी बातें नहीं समझा सकते, क्योंकि हमारा डिसीजन हमारे बच्चे के ऊपर ही होता है। और हम मेरा ही नहीं, हम सब माँ बाप होगा, हम सब माँ बाप आज अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, अच्छा इसको ये पसंद है ये बना लो, उसको ये करना है ये पसंद है, मतलब अपने बच्चे को लेके हमारे घर का माहौल जो होता है वो चलता रहता है। तो बस यही फ्रेंड आपके संग शेयर कर दी मैंने अपनी कहानी, दिल की बात। तो बस अभी अगला तीसरा फ़ोन फिर से सोल का है कि कुछ और मंगाना है, तो उससे पहले मैं फ़ोन रख देती हूँ और अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना फ्रेंड, मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये सारी तकलीफ़ें, सर्दी, पसलियों में दर्द, खांसी, ये सब चल रहा है। तो आप भी बहुत अपना ख्याल रखना फ्रेंड, और अपनों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।